ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाचार्य निर्विशेषशून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम चर्चा कर रहे थे कुंती महारानी का प्रार्थना में। कुंती महारानी बोलते हैं, विशाल महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनाद सभाया वनवास कृच्छ्रुता मृदय मृदय नेह महारथा स्थितो धौम्यस्तस्यास्मि हरे विरक्षिता। वो बोलते हैं, भगवान कृष्ण आपने हर समय हमें बचाया है। जब विष से बचाया भीम को, दावर नग्न का लाक्षागृह में हमको बचाया, और पुरुषार्थ तथा हिडिम्बी और बकास जैसे असुरों से बचाया, द्रौपदी को असत सभा से बचाया, और हमको वनवास में अलग अलग तरीकों से मुश्किलों से बचाया। मृदय मृदय ने महारथा स्थितो, कुरुक्षेत्र के संग्राम में महान महान महारथियों से हमें बचाया। और इस प्रकार से वे बोलते हैं कि और अंत में आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी बचाया। तो हर समय उनके जो सफलता है, वो कुंती महारानी ये नहीं सोचती कि हमारे बच्चों ने ये कुरुक्षेत्र जीता है, हमारे बच्चों ने, धर्मराज ने अपने धर्म की वजह से, भीम ने अपने शक्ति की वजह से, अपने अर्जुन ने अपनी नो डेक्स्ट्रिसिटी मतलब अपने कुशलता से इस युद्ध को जीता है, और द्रौपदी अपने पतिव्रत के वजह से अपने आप को बचा पाई। और इस प्रकार से अलग अलग जो कठिनाई हुए हैं, वो ये नहीं सोचते कि उनके वजह से हुआ है, वो सोचते हैं कि भगवान की वजह से हुआ है। तो ये भक्तों का जो देखने का तरीका है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये हमारे वजह से होता है, कुछ लोग गर्वित हो जाते हैं और अकृतज्ञ रहते हैं कि कुछ नहीं, ये तो हमारे वजह से है। लेकिन कोई भी ऐसे गर्वित व्यक्ति है, वो ऑलवेज जो हर समय उसको लगता है कि मेरे वजह से हुआ, और अच्छा हुआ तो अपने आप को वो सराहना करता है, बुरा हुआ तो भगवान को कोसने लगता है। तो इधर ऐसा नहीं कि भगवान क्या बोलते हैं, भगवान पक्षपात करते हैं, नहीं, भगवान कुछ पक्षपात करते नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति देख नहीं पाता, वो अंधा है, वो सही तरह से देख नहीं पाता, तो सभी लोग को एक कृतज्ञता का जो क्या बोलते हैं शिक्षा है, भगवान देते हैं। क्योंकि हमने उदाहरण देखा दुर्योधन का, जब दुर्योधन गिर गए थे युद्ध में हार कर, तो जब भगवान आते हैं लोग हंसते हैं, तो भगवान बोलते हैं उसको कुछ मत, तो वो अपना पाप का भुगत रहा है। लेकिन दुर्योधन भगवान को ही कोसते हैं, बोलते हैं मुझे पता है आपके वजह से सब कुछ हुआ है। क्योंकि वो जब हार गया था तो भगवान का वो निंदा कर रहा था। जब तक वो अपने जो कुकर्म है, द्रौपदी को अपमान करना, पांडवों को अलग अलग तरीके से अपनी साजिशों से उनको मारने का प्रयास करना, ये कभी उसको गलती दिख नहीं रहा था। लेकिन जब उसको हार गया, तो जब भगवान ने उसको हरा दिया, तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये आपके वजह से हुआ। तो ये भगवान, ये जो होता है आसुरी मेंटालिटी होता है, और लोग उसको समझ भी नहीं पाते, उनको लगता है हाँ सही बोल रहा है दुर्योधन। और दूसरी तरह जब दुर्योधन को छोड़ के जब पांडव अपने कुटीर के पास चले जाते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, आप पहले रथ से उतर जाइए। जब अर्जुन इस प्रकार से उतर जाते हैं, पूरा जो उनका रथ है वो पूरा जल जाता है। तो अर्जुन, तो इस प्रकार से तो अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण को क्या हुआ, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं जब आप 18 दिन तक इस रथ के ऊपर अलग अलग शत्रुओं ने अलग अलग अस्त्र चलाए हैं, तो कभी का इस रथ को मंत्रों जल जाना चाहिए, मंत्रों से, अस्त्रों से।
लेकिन मैं इसके ऊपर बैठ के इसको रक्षा कर रहा था। और फिर अर्जुन के ऊपर बहुत प्रेम से हाथ रख के भगवान बोलते हैं, पांडवों को देखते हुए कि जब मैं आप महाराज विराट के राज्य में मैं आप लोगों को मिलने के लिए आया था, तब अर्जुन आए, मुझे गले से लगाया और बोला, भगवान केशव, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे मित्र हैं और आप मेरे से सबसे करीब हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो से जि जिस आपसे ज़्यादा मुझे प्रिय है। मैं अपना जीवन आपके लिए समर्पित करता हूँ, कोई और मुझे रक्षा नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण बोलते हैं, तब मैंने उनको वरदान दिया है कि हे अर्जुन, आपका एक बाल भी बाँका नहीं होगा और मैंने उस वचन को निभाया है। तो जब ये बोलते हैं, सारे पांडवों के आँखों में आँसू आ जाते हैं कि भगवान ने अपना वादा निभाया, सभी पांडवों को बचाया। क्योंकि भगवान का वचन है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो ये भगवद गीता का 9वें अध्याय का 31वां श्लोक है। जो कृतज्ञता है वो हमारा साधना होना चाहिए। कभी भगवान हर चीज़ के पीछे हैं। भक्तों के लिए सभी जगह हैं और भक्तों का जो इच्छाएँ हैं, भगवान खुद उनको पूरा करते हैं। और कभी भी उनका जो प्लान है, कभी नाश भी होता है, वो भगवान की कृपा से होता है और पर्सनली उनका देखभाल करते हैं। और हर स्थिति में कभी भी वो आते हैं रक्षा करने के लिए, क्योंकि अ, वो भक्त लोग कभी भी बहुत कठिन जीवन जीते हैं, लेकिन उनका कृतज्ञता है हृदय में हर समय भरा रहता है, कभी कम नहीं होता। ये समझना चाहिए। और इससे ये कृतज्ञता का भाव मैंने बताया, ये प्रेम के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन जो लोग बहुत गर्वित होते हैं, दुर्योधन जैसे, अपने शक्ति के ऊपर वो आधारित होते हैं, वे भगवान को कभी नहीं समझते, क्योंकि उनको भगवान के ऊपर उनके कुछ इच्छा ही नहीं है। क्योंकि उनको सिर्फ़ किसी के ऊपर किसी का बोलते हैं ऑब्लिगेशन अ, ऑब्लिगेशन मतलब मैं आपके लिए ऋणी हूँ, किसी का ऋण नहीं लेना, मतलब ऋणी नहीं होना चाहते, अरे मैं अपने आप से कमा लिया, ये किसी का लेना-देना नहीं है। लेकिन भगवान भी ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं, मतलब भगवान बोलते हैं ठीक है, मुझे भी कुछ लेना-देना नहीं है। ये सिर्फ़ उनको प्रकृति के नियमों के अनुसार छोड़ देते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो एक्चुअली क्या होता है, उन लोग का जो गर्व है वो बढ़ता रहता है और फिर उनका जो अंत है बहुत नज़दीक होता है, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है उसी प्रकार से काम करता है। जो भी गर्वित होता है अपने सुंदरता से, अपने शक्तियों से, अपने धन से, अपने कमाई से, अपने बुद्धिमत्ता से, अपने पढ़ाई से, वे क्या होता है, वही उनके लिए एक दुःख का कारण बनता है। क्योंकि लोग अपना प्लान बनाते हैं आनंद प्राप्त करने का, लेकिन किसी न किसी तरह से वो उसमें ठेस पहुँचता है। कितना भी बड़ा आदमी हो, उनके जीवन में कुछ न कुछ कमी आता ही रहता है, क्योंकि ये भगवान उनको बचाने के लिए करते हैं, लेकिन उनको लगता है अलग लगता है, लेकिन इस दुनिया का नियम ऐसा है। तो वो भगवान उनके ही नसीब पर उनको छोड़ देते हैं, देखो तुम्हारा है, तुमने ऐसा किया, तुम भुगत लो, क्या करना है कर लो। तो इस प्रकार से जो हमारा गर्व है, वो अ, उनके जो जब दुःख उनको आता है, वो गुस्से में परिवर्तित हो जाता है, उनका कृतज्ञता नहीं होता है। तो ये होता है। और दूसरे और लेकिन एक होते हैं, बहुत ही गर्विल होते हैं, कृतज्ञता नहीं है और वो दुखी रहेंगे। दूसरी तरफ भक्त हैं, वो कृतज्ञता कराएँगे, वो परिवर्तन प्रेम में परिवर्तित होता है। लेकिन तीसरे श्रेणी के लोग हैं जो हमारे जैसे हैं, जो बीच में आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग दुर्योधन का मेंटालिटी भी रखते हैं, जब अच्छा चीज़ होता है हम लोगों को बोलते हैं, देखिए हमने क्या किया, इतना बड़ा हमारा हुआ, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, पत्नी ऐसा है और हम ऐसे हैं। और हम अपना बढ़ा-चढ़ा के अपने जो सफलता है उसका लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, स्टेटस में लगाते हैं।
और इस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर हम ज़हर बनने लगते हैं और दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं और जीवन के प्रति भी, कभी-कभी भगवान के प्रति भी, और हमारे हृदय में इस प्रकार का इस दुनिया से आनंद भोगने का प्रयास भी चलता रहता है। लेकिन अ, दूसरा चीज़ है कि अ सब कुछ भगवान को देने से हमको क्या आनंद मिलेगा, ऐसा भी हम सोचते हैं। लेकिन और एक गुण है हमारे अंदर जो दुर्योधन से हमको अलग करता है, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग भगवान के साथ कभी लड़ाई नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग अपने इच्छा के अनुसार भगवान के सामने जाके सर झुकाते भी हैं और हम पांडव और कुंती की तरह हम भगवान के सामने जाके सर भी झुकाते हैं। अंदर से एक मेंटालिटी भी है भोगने का दुर्योधन का और दूसरा मेंटालिटी है हम लोग भगवान के सामने सरेंडर। तो हम लोग कि करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए क्योंकि हम लोग किसी चीज़ में इस प्रकार से आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, हमें पता भी चलता रहता है। तो लेकिन हम लोग छोड़ नहीं पाते, इसलिए हमें करना चाहिए कृतज्ञता का जो भाव है, उसे हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए धीरे-धीरे। ये एक साधना की तरह है, क्योंकि कोई हमें मुश्किल है कि इस प्रकार से हम लोग जिएँगे। तो एक ही चीज़ हम कर सकते हैं, कृतज्ञता को साधना बनाएँगे, जो जप करते समय कृतज्ञता का से भाव से हम जप करेंगे और भगवान का सुंदरता को, उनके रूप को और कैसे उनका जो कृपा है हमारे जीवन में हर समय हो रहा है। हर इवन बहुत कठिनाई में भी हम उनका कृपा को देख सकते हैं। ये जब थोड़ा अनासक्ति हम बनाते हैं, तब जाके हम भगवान का कृपा दिखता है। ये साधना होना चाहिए, ये ज़रूर हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है। और हम लोग कुंती महारानी के पद चिन्हों में जा सकते हैं। तो आगे का इसलिए कुंती महारानी देखिए क्या प्रार्थना करती हैं अगले श्लोक में। ये बहुत बड़ा मुश्किल प्रार्थना है और बहुत ही प्रसिद्ध प्रार्थना है कुंती महारानी का। कुंती महारानी को सबसे ज़्यादा पहले जो भागवतम का सबसे पहले जो प्रार्थना है, वो एक स्त्री का प्रार्थना है जिससे भागवतम शुरू होता है। ये भी एक विशेष चीज़ है समझने का और वो कुंती महारानी सबसे प्रसिद्ध है इस प्रार्थना से। वो पूछते हैं भगवान से विपदस्तंतुता शश्वस्तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम स्याद पुनर्भव दर्शनम। मैं भगवान में इच्छा करती हूँ कि मेरे जीवन में दुःख आते रहें और बार-बार आते रहें क्योंकि उसके वजह से मैं आपको बार-बार दर्शन कर सकती हूँ और आपका दर्शन मतलब इस भौतिक संसार का जन्म चक्र का दर्शन करना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुंती प्रार्थना करती हैं। ये तो बहुत ही कौन पूछ सकता है कि जो मुझे बार-बार दुःख दें और विपदा मतलब कठिनाइयाँ, विपदा मतलब मुश्किलें, विपदा मतलब गरीबी, विपदा मतलब जो चीज़ हमारे ऊपर कुछ नियंत्रण नहीं है। विपद संपदः तो संपदा मतलब ये धन है। आप मुझे कठिनाइयों का धन दीजिए और कुंती महारानी बोलते हैं आप इस जगत गुरु हैं आप, पूरे जगत के गुरु हैं। तो ये सारे जो कठिनाइयाँ मुश्किल हैं, विपदः आप मेरे ऊपर भेज रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए संपदा हो गया, धन हो गया है। इस क्यों? क्योंकि और शाश्वता मतलब बार-बार बेचते रहिए। तो कौन ऐसा प्रार्थना कर सकता है? ये लगता है कि ये कुंती महारानी नॉर्मली जो सीधे-साधे लोग ऐसा कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। कौन ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वैसा प्रार्थना करे कि भगवान आपको कठिनाई दीजिए। कौन बोला अरे इतना कठिनाई कम है क्या जीवन में और माँग रहे हो? तो ये जो हाँ, सिंसियरली हम सोचेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी जितना भेजा है भगवान ने वो बहुत हो गया ना हमारे लिए। क्योंकि जनरली हम क्या कोशिश करते हैं अ, अ, कि हमारा चीज़ अच्छा हो। तो बोलते हैं
हम भगवान से क्या बात हैं, भगवान हम बहुत कृतज्ञ हैं, हम जो भी दिया है और तो ये एक्चुअली कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर रहे हैं। और कुंती महारानी क्यों इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रदीप जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भागवत के अमृत रस में डूब रहे हैं सुबह से। आप लोग हरि बोल। हरि बोल। दंड प्रणाम।